हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम आज आपके लिए एक छोटी सी प्रेम कहानी लेके आए हैं गांव की एक लड़की की। तो कहानी इस प्रकार है। राजस्थान के एक गांव में राधिका नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्चा पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे। इसलिए राधिका जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इसी तरह से उसका घर का खर्चा चलता था। राधिका अब 21 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप को अब उसकी शादी की चिंता लगी हुई थी। बिना पैसे हम उसकी शादी कैसे करेंगे, यही चिंता उसके पिताजी को खाए जा रही थी। मगर राधिका को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। और राधिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्तेदार आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किशन नाम का एक लड़का था जो राधिका से बेहद प्यार करता था। और राधिका के मना करने के बावजूद भी वो रोज़ बाजार में राधिका की लकड़ियाँ बिकवाने पहुंच जाता था। राधिका किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधिका को किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे। लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वो राधिका से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उसका लड़का किशन अपने पिताजी को ये कहकर राधिका की लकड़ियाँ बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, राधिका का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी यह बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़के की सहायता करता है। लेकिन राधिका को किशन के साथ लकड़ियाँ बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन राधिका ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत कर दी और उसके पिताजी से कहा कि किशन उसके ज़बरदस्ती चेप होता है और इससे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका की ये बात सुनकर किशन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधिका बाजार में लकड़ियाँ बेचने गई तो किशन उसके पास लकड़ियाँ बिकवाने नहीं आया। और उस दिन राधिका की लकड़ियाँ बहुत कम बिकी और बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई। अब राधिका को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ नहीं बिकी थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी है और घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। राधिका जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है, उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी से अस्पताल ले चलो। बहुत देर से तुम्हारे ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो चुकी थी और रात में एक भी तांगे वाला खड़ा नहीं था। राधिका अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे किशन की याद आई और वो दौड़ते दौड़ते किशन के घर पहुंची और ज़ोर ज़ोर से उसके दरवाजे का बजाने लगी। तब किशन घर का दरवाज़ा खोलता है तो किशन राधिका को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधिका से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक है ना? तभी राधिका कहती है कि किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकाल लेता है और रेडी के साथ अपने एक दोस्त को भी राधिका के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है। और जल्दी से राधिका के पिताजी को किशन और उसका दोस्त रेडी पर लिटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उसका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में राधिका के पिताजी का इलाज भी हो गया होता है और डॉक्टर ने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक है। बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी है, बगल के कमरे में ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर देनी होगी। तभी किशन कहता है कि राधिका, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। राधिका अपने पिताजी से मिलने उसके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो राधिका से कहते हैं
कि बेटी तुम किशन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता है। तभी किशन का दोस्त भी बोलता है कि राधिका, किशन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब राधिका से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और राधिका, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है, और तुम हो कि किशन के घर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी थी। तब राधिका को विश्वास हो जाता है कि किशन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही किशन दवाइयाँ लेकर आ जाता है और राधिका से कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाले खड़ा था। किशन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेडी लेकर घर पहुँचो, मैं तांगे में राधिका के पिताजी को लेकर घर छोड़ देता हूँ। राधिका किशन से बहुत खुश थी कि किशन मेरी कितनी सहायता करता है। इतने में वो सभी घर पहुँच जाते हैं और किशन तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी किशन जाने लगता है तो राधिका उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि किशन, कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरी लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? राधिका की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि राधिका, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब राधिका कहती है कि किशन, तुम्हें मेरे दिल जीत लिया है। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफ़रत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे प्यार हुआ है। तब किशन कहता है कि राधिका, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, राधिका को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये कहानी थी राधिका और किशन की प्रेम कहानी। दोस्तों, गांव की एक लड़की की यह दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।